स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स ये करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज है। इस एक वीडियो से सारे करंट अफेयर पूरे एक साल का कवर किया गया है। आप सभी का लगातार डिमांड आ रहा था कि करंट अफेयर का सीरीज लाइए, तो ये करंट अफेयर का सीरीज आपके सामने उपलब्ध है। इसका मुख्य बात यह है कि ये सारे पोर्शन को कवर करता है और ये बहुत ही कम समय में, मात्र हम 40 से 50 मिनट में इन सारे चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, इससे बेस्ट कहीं नहीं हो सकता है साथियों। तो इसको ज़रूर अप्रिसिएट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे और व्यूज अच्छा रहा तो हम इसका जो पीडीएफ है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इन्फो पोस्ट, उस पर इसका पीडीएफ हम फ्री कर देंगे। लेकिन हम आपसे थोड़ा सपोर्ट मांग रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। यहाँ से आप 35 नंबर गेन कर सकते हैं। अगर आपने करंट अफेयर का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो बस आप इसको कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे पोर्शन कवर किए गए हैं। इसमें आइए देखते हैं क्या कवर किया गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंडेक्स और जो भी रिपोर्ट हैं, पर्यावरण से जो भी घटनाएं संबंधित हैं, महत्वपूर्ण योजनाएं, एप्स, महत्वपूर्ण संगठन और उनका जहां आयोजन हुआ है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इसमें कवर किया गया है, बुक्स और उनके राइटर। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, पर्यावरण से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो उसको, रक्षा अनुसंधान स्पेशली डीआरडीओ और इसरो के द्वारा जो ये स्टार्ट किया गया है, साइंस एंड टेक, इन सारे चीज़ों पे हम कवर किए हैं। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से हम स्टार्ट करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन नोएडा में हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावित किया है। ठीक है, हाल ही में अमेरिका और भारत ने सेमीकंडक्टर में साझेदारी किया है, इम्पोर्टेंट है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। वन नेशन वन इलेक्शन, इस योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है लोकसभा और राज्य जो विधानसभा चुनाव है दोनों को एक साथ कराना, इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये स्ट्रीट वेंडर के लिए है। स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक मदद देने के लिए इस योजना को चलाया गया है और इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश कर रहा है। ठीक है, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्ट्रीट वेंडर योजना में। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024, इसका जो थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, यह थीम है। इस योजना के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सफाई मित्र सम्मेलन का आयोजन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे हम पीएम आशा कहते हैं, इस योजना के तहत किसानों का जो प्राइस है यानी कि एमएसपी पे उनके अनाज को खरीदा जाएगा। ठीक है, पीएम आशा। लद्दाख के 5 नए जिलों को प्रस्तावित किया गया है और इसे 6 शेड्यूल में डालने की कोशिश की गई है। लद्दाख के जो 5 नए जिले हैं वो हैं जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ठीक है, सोनम वांगचुक यहाँ से, ये एक बड़ी नाम है सोनम वांगचुक, इनका एक पर्यावरणविद हैं और इनका संबंध लद्दाख से है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एसटी और एससी जो है उसमें वर्गीकरण यानी कि एसटी एससी में क्लासिफिकेशन, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एसटी और एसटी का वर्गीकरण 6-1 से पारित हुई, यानी कि 6 जज इसके फेवर में थे और 1 जज इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है, नालंदा कैंपस का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजगीर में 19 जून 2024 को नालंदा कैंपस का उद्घाटन किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय 427 बीसी में ये गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक परीक्षा में जो एंटी चीटिंग लाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, ये फरवरी 2024 में केंद्र सरकार के द्वारा ये बिल पास कर लिया गया है। यह 5 अभी फिलहाल 5 परीक्षाओं में ये लागू किया गया है, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीए और आईबीपीएस में इसको लागू किया गया है। ठीक है, आइए लोकसभा निर्वाचन 2024 देख लेते हैं। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, ये उनका तीसरा कार्यकाल है। कुल 72 मंत्रियों ने भाग लिया, 7 इसमें से महिला मंत्री थी, इम्पोर्टेंट है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होता है। ठीक है,
शोम्पेन जनजाति, ये अंडमान और निकोबार की जनजाति है, पहली बार इन्होंने वोट दिया है। लद्दाख में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ है, 84.16%, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम वोटिंग हमारा बिहार में हुआ है, 56.19%। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, 240 सीट इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस को 99 सीट, समाजवादी पार्टी को 37, तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को ये डीएमके को 22, जेडीयू को नीतीश कुमार का जो पार्टी है उसको 12, और टीडीपी इनको कितना मिला है, 16 सीटें मिली है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे युवा जो एमपी बने हैं पुष्पेंद्र सरोज बने हैं कौशाम्बी सीट से। ये कौशाम्बी कहाँ पे है, यूपी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ राज्य विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं उसी के दौरान। तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, टीडीपी पार्टी से हैं। एस अब्दुल नजीर वहाँ के गवर्नर हैं जिन्होंने शपथ दिलाया। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री हैं मोहन चंद्र मांझी। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। रेलवे के द्वारा कवच सिस्टम बनाया गया, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसके निर्माण में स्काई बस और बी राजाराम का योगदान है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 को लागू किया गया, ये 1898 के जो पोस्ट ऑफिस एक्ट है इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ईवीएम और वीवीपैट जो है इस पे कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय खारिज कर दिया। जो भी ईवीएम का मामला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय वह खारिज कर दिया, बोला कि इस ईवीएम का जो भी चीज़ें हैं वो सही है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। पहला व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर, जन्म इनका समस्तीपुर में हुआ है। इनको जननायक की उपाधि दी गई। 1970 से 71 के बीच में ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, तो टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिवर्स सिविल कोड, आर्टिकल 44 में इसका वर्णन किया गया है। उत्तराखंड ये नया राज्य बन गया है, पहली बार गोवा इसको अपनाया था, ठीक है। 1867 में गोवा अपनाया था यूनिवर्सल सिविल कोड, लेकिन अब यानी कि आज़ादी के बाद पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन होता है। इसका निर्माण चंद्रकांत भाई सोमपुरा और निखिल सोमपुरा के द्वारा किया गया। बनाने का ठेका लार्सन एंड टर्बो को मिला था, ठीक है। यह मुख्यतः पंचायतन शैली में बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता संरक्षण पुरस्कार 2024 प्रथम स्थान पे इंदौर रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, यह 128वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है, नारी बंधन अधिनियम, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉ, कुछ नए क्रिमिनल लॉ आए हैं, जैसे कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 को अब रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, जिसको सीआरपीसी कहते हैं 1973 का, इसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लाया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है तीनों लॉज। पटना हाई कोर्ट ने 65% का जो आरक्षण था उसको रद्द कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना है, ठीक है। आइए महत्वपूर्ण योजनाएं और पहल देख लेते हैं। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा आरंभ किया गया। इसमें एनुअली यानी कि वार्षिक 1,000 रुपया महिलाओं को दिया जाएगा। एग्रीश्योर योजना केंद्रीय कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया एग्रीश्योर योजना, ठीक है। जल जीवन मिशन, इस योजना के तहत 11.82 करोड़ ग्रामीण इलाकों में टैप वाटर कनेक्शन लगाया गया। टोटल 15.07 करोड़ टैप वाटर कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वन नेशन वन लोकेशन, यह सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माजुली मार्क्स को जीआई टैग दिया गया, असम का ये माजुली मार्क्स है। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसका फुल फॉर्म है पीएम जनमन, ठीक है। इसके तहत 22,000 जो पीवीटीजन हैं, पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये पीएम जनमन ये खूंटी राजस्थान से आरंभ किया गया, ठीक है।
एक बार चेक कर लीजिएगा, खूंटी ये राजस्थान या झारखंड होगा शायद, ठीक है। समृद्ध प्रोग्राम ये मैटी मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के द्वारा आरंभ किया गया समृद्ध प्रोग्राम। शिल्प दीदी महोत्सव ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आठवां धर्म होगा, धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद में आयोजन हुआ। नौवां गवर्निंग काउंसिल मीटिंग, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। रिसेट प्रोग्राम ये रिटायर्ड जो खेल के खिलाड़ी हैं उनके लिए रिसेट प्रोग्राम लाया गया, उनके आर्थिक मदद के लिए। संपूर्णता अभियान नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया। संपूर्णता अभियान, भारत पहला देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। और 23 अगस्त को हम स्पेस डे मनाते हैं, अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। कर्नाटक के जो होयसल है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, यूनेस्को के कल्चरल साइट्स में शामिल किया गया है। इंडेक्स और रिपोर्ट देख लेते हैं। स्वच्छता वायु सर्वेक्षण 2024 प्रथम स्थान पे सूरत है। NIRF रैंकिंग 2024 ओवरऑल में IIT मद्रास प्रथम स्थान पे है, ठीक है। टॉप यूनिवर्सिटी के मामले में IISc बेंगलुरु प्रथम स्थान पे है। SDG इंडेक्स 2023-24 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। टॉप परफॉर्मर जो स्टेट हैं उत्तराखंड और केरल है। लोएस्ट परफॉर्मर बिहार है, यानी कि सस्टेनेबल जो सतत विकास लक्ष्य है उसको नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया। प्रथम स्थान पे उत्तराखंड और केरल है, सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है 57 पॉइंट के साथ, ठीक है। ट्रेवल और टूरिज्म इंडेक्स 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पे है USA, भारत 39 स्थान पे है। वैश्विक जीवंतता सूचकांक 2024 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जारी किया जाता है। पहले स्थान पे वियना है, भारत 141वें स्थान पे है। US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 मासूचेट्स जो यूनिवर्सिटी है MIT USA के, ये पहले स्थान पे है, ठीक है, US वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और भारत के तरफ से IIT बॉम्बे पहले स्थान पे है, 118 स्थान पे है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टेट स्टार्टअप 2022 परफॉर्मर ये गुजरात बन गया है। स्टेट स्टार्टअप परफॉर्मर 2022 में पहले स्थान पे गुजरात है। एस्पायरिंग इसमें बिहार और हरियाणा है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन क्राइम, क्राइम का रिपोर्ट NCRB के द्वारा जारी करता है, यूपी पहले स्थान पे है। गेवरा और कुसमांडा टॉप 10 कोल माइंस में गेवरा और कुसमांडा को जोड़ा गया है भारत की तरफ से। खेल उत्सव 2024 का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में होता है, इंपॉर्टेंट है। वक्फ बिल ये किरण रिजिजू के द्वारा बिल पेश किया गया। 1954 में ये पहली बार पेश किया गया था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु GV यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स में ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। सौर ऊर्जा के मामले में भारत तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। आसियान बौद्ध सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। आसियान बौद्ध सम्मेलन का आयोजन 35 फुट शिवाजी की मूर्ति का अनावरण नरेंद्र मोदी के द्वारा राजकोट किला में किया गया। चिंतन शिविर का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। हेमा कमेटी यह मलयालम फिल्म से संबंधित है, हेमा कमेटी। 60वां जन पोषण केंद्र का अनावरण किया गया। अस्मिता पहल UGC के द्वारा लॉन्च किया गया। शहर प्रोग्राम जिला विकास मंत्रालय के द्वारा, महिला विकास मंत्रालय के द्वारा शहर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। सितवे पोर्ट ये म्यांमार में स्थित है। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया। गुरु पहल नीति आयोग के द्वारा आरंभ किया गया। सिलकियारा टनल उत्तराखंड में जो 40 व्यक्ति फंसे थे, सिलकियारा टनल वहीं है। सुफलाम योजना दिल्ली आरंभ करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसके तहत 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रस्ताव किया गया है। भारत का सबसे पुराना रहने वाला शहर वाडनगर बन गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट उद्भव आरंभ किया गया। गलेपू पहल असम में आरंभ किया गया, ठीक है। 5वां ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल का आयोजन केरल में होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देख लेते हैं कुछ योजनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केंद्र सरकार के द्वारा PM
घर फ्री बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, नमो दीदी ड्रोन योजना, लखपति योजना, अमृत धरोहर योजना, पीएम प्रणाम योजना, ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यूजीसी के द्वारा अस्मिता योजना, लीन योजना एमएसएमई के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रेरणा योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइए महत्वपूर्ण पहल देख लेते हैं। अग्नि पहल आयुष मंत्रालय के द्वारा, मेरी गांव मेरा धरोहर ये गृह मंत्रालय के द्वारा, एआई एंकर जो है ये डीडी किसान के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर रखा गया है, ठीक है। कुछ ऐप्स देख लेते हैं। सारथी 2.0 सेबी के द्वारा, लोकपत मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, सक्षम ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा अनुवादिनी योजना, ठीक है। ई साक्षी ऐप मॉस्पी के द्वारा, मॉस्पी ई साक्षी ऐप, पात्र मित्रों ऐप ये कपड़ा मंत्रालय के द्वारा, उल्लास ऐप शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग के द्वारा, दामिनी ऐप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा दामिनी ऐप स्टार्ट किया गया, ठीक है। महत्वपूर्ण पोर्टल देखते हैं। स्वाति पोर्टल अजय कुमार सूद के द्वारा, एआरपीएफ के जो अजय कुमार सूद हैं, ठीक है। सिम्स 2.0 ये स्टील मिनिस्ट्री के द्वारा आरंभ किया गया। पीएम सूरज पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और सोशल जस्टिस के द्वारा पीएम सूरज पोर्टल आरंभ किया गया। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा आरंभ किया गया। हमारा संविधान हमारा सम्मान प्लेट रिव्यू ये नाडा के द्वारा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान ये असम सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। पीएम जनमन योजना भारत सरकार के द्वारा आरंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और यूएई के बीच में न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए समझौता होता है, भारत और यूएई के बीच में। इजराइल टावर सेमीकंडक्टर और अडानी चिप के बीच में समझौता होता है। भारत और मालदीव के बीच में रक्षा समझौता नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। प्रधानमंत्री मोदी बुरनई की यात्रा पर गए। बुरनई का जो कैपिटल है बंदर सेरी बागवान है। ये 40 साल जो भारत और बुरनई के बीच में जो समझा आपसी सहयोग है उसके लिए। प्रधानमंत्री उसके बाद यूक्रेन की यात्रा पर जाते हैं। कीव में महात्मा गांधी की ओएसिस ऑफ पीस जो मूर्ति है उसका दर्शन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की होगा उनको भीष्म क्यूब दिया, 4 भीष्म क्यूब। भीष्म क्यूब ये दरअसल हेल्थ किट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद पोलैंड की यात्रा पर जाते हैं और वहां से पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात करते हैं। ऑपरेशन गंगा में पोलैंड की मदद के लिए उनको धन्यवाद देते हैं। बेलवेंडर पैलेस जो है पोलैंड में ही स्थित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राष्ट्रपति उसके बाद प्रधानमंत्री पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डूडा से मिलते हैं और उनको पुरंदर फिग ये जीआई टैग है पुणे का, ये पोलैंड को देते हैं, ठीक है, पुरंदर फिग। भारत और डेनमार्क के बीच में नदियों के सफाई के लिए समझौता होता है। बांग्लादेश संकट, बांग्लादेश जो क्राइसिस हुआ है, मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया है। भारत कोलंबो प्रक्रिया को लीड करेगा, ठीक है। चर्चा में रहा कच्चा तीवू बंदरगाह भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद का कारण रहा है। ये पाक स्ट्रेट में ये स्थित है, ठीक है। भारत के बाहर पहले हिंदू मंदिर यूएई में खोला गया। बॉप्स इसका फुल फॉर्म है बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, बॉप्स जिसको बोलते हैं। यह मंदिर नागर कला में विकसित किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल बैठक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। महत्वपूर्ण जो सम्मेलन है ब्रिक्स सम्मेलन 2024 ये कजान रूस में होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य अल्जेरिया बन गया है। G20 2024 का आयोजन रियो डे जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में। इससे पहले भारत में हुआ था। क्वाड सम्मेलन 2024 इसका आयोजन वेलिंगटन डेलवारे यूएसए में हुआ है, ठीक है। एशिया पैसिफिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भारत मंडप नई दिल्ली में।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समुद्री स्तरीय रक्षा वार्ता का आरंभ कैनबरा में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। भारत रूस के बीच में बैठक मॉस्को में हुआ है। 46वां विश्व धरोहर का आयोजन भारत में हुआ है, यानी कि यूनेस्को का जो मीटिंग हुआ है वो भारत में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 112वां श्रम सम्मेलन का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन आइवरी कोस्ट इसमें शामिल हुआ है। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ है, ठीक है। 50वां जी सम्मेलन ये इटली में हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन। हाल ही में 2 दिवसीय भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रायसीना डायलॉग 2024 ये इसका आयोजन नई दिल्ली में होता है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में। 9वां नाम सम्मेलन युगांडा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो होता है युगांडा में इसका आयोजन होता है। तीसरा वैश्विक सम्मेलन का आयोजन ये आपका मुंबई में होता है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस देख लेते हैं। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 62 है। इसे हेलने और पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर फ्रांस और जर्मनी रहा है, ठीक है। वैश्विक लैंगिक गैप रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 129 स्थान पे भारत है, पहले स्थान पे फिनलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2024, इसे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक पीस के द्वारा जारी किया जाता है। 116वें स्थान पे भारत है, पहले स्थान पे आइसलैंड है, इंपॉर्टेंट है। मर्सर के द्वारा जीवन यापन सूचकांक, ये हाल ही में जून 2024 में मर्सन के जीवन यापन लागत डेटा के अनुसार हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगे शहर हैं, यानी कि हांगकांग सबसे महंगे शहर है। और इसमें मुंबई का स्थान 136 है और दिल्ली का स्थान 165 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर नॉर्वे है, भारत का स्थान 159 है। मानव विकास सूचकांक 2024, भारत का स्थान 134 है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। इसको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, मानव विकास सूचकांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र यानी कि आर्म आयातक देश बन गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा 10वां सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बन गया है। पर्यटन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 41 है, पहले स्थान पे नॉर्वे है। एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024, इसका जो मुख्य लक्ष्य है 2062 तक भारत विकसित बन जाएगा। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पे डेनमार्क है, भारत का स्थान 93 है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023, इसे वर्ल्ड वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया जाता है। भारत का स्थान 111वां है, प्रथम स्थान पे बेलारूस है। SDG रिपोर्ट में भारत का स्थान 109 है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 126 है, सिंगापुर पहले स्थान पे है। साइबर क्राइम इंडेक्स प्रथम स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे यूक्रेन है, भारत 10वें स्थान पे है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176 है, पहले स्थान पे एस्टोनिया है, इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, दक्षिण एशिया में टाइफून यागी आया था। दक्षिण एशियाई के जो क्षेत्र हैं, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, साउथ कोरिया, भारत, अमेरिका, जापान, ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस इन्होंने किया है, ठीक है। चीन ने अंटार्कटिका में अपना पहला क्यूलिंग स्टेशन खोला है, चीन ने, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है। टाइम मैगजीन के अनुसार 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में अनिल कपूर और नंदन नीलकानी, ये जो इन्फोसिस के हेड हैं, इनको शामिल किया गया है। सर्डो गोल्ड माइन, ये यूनेस्को के द्वारा जापान
यूनेस्को के में शामिल हो गया है, जापान का है ये सोडो गोल्ड माइंस। आईएनएस तबर ये रूस के नेवी डे परेड में शामिल होने वाला भारतीय बेड़ा बन गया है। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो गए हैं। डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया, ठीक है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से तुर्की बाहर हो गया है। गाय और सुअर पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान पहले त्रिस्तरीय मल्टी डोमेन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थाईलैंड दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है जो सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिया है। चिली में दुनिया का सबसे ऊंचा वेधशाला खोला गया है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बन गया है। नाटो का 75वां सम्मेलन ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है। थर्ड इंडस एक समिट ये कैलिफोर्निया में हुआ है। विश्व आसियान सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में। भारत मार्ट दुबई में। बुर्किना फासो, माली, नाइजर होगा, इन्होंने इकोवास से बाहर हो गए हैं। चीन के बेल्ट और रेड रोड इनिशिएटिव से इटली अलग हो गया, इंपॉर्टेंट है। नगोर्नो काराबाख जो रीजन है अर्मेनिया और अजरबैजान में डिस्प्यूट का कारण है। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती आरंभ किया गया। फर्स्ट मिस यूनिवर्स सऊदी अरबिया की रूमी अल काहतनी बन गई हैं। आइए आर्थिक रिपोर्ट देख लेते हैं। एनपीएस वत्सल्या ये गृह मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में होता है। यह नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य इनमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश सॉरी, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ठीक है। पोषण माह मध्य प्रदेश में इसका आयोजन आरंभ किया गया। टाटा ग्रुप ने 2700 करोड़ के सेमीकंडक्टर फैसिलिटी असम में लगाएगा, जागी रोड में, जागी रोड। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल। अटल सेतु 12 जनवरी 2024 को अटल सेतु ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। कुल लंबाई 21.8 है, ठीक है। भारत टेक्स ये नई दिल्ली में इसका आयोजन होता है। ये टेक्सटाइल से संबंधित है, भारत टेक्स। रैम कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। पीरियोडिक लेबर फोर्स रिपोर्ट एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है। धान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 2300 है। गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2275 है। सबसे ज़्यादा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है नाइजर सीड का है 8717, ठीक है। फल और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। दाल उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। दूध में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे। अंडा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत सबसे पहला स्थान पर पहुंच गया है। भारत की कुल जनसंख्या 1.44 बिलियन है और चीन का इसमें बताया गया है 1.42 बिलियन, ठीक है। इसके अनुसार भारत सबसे बड़ा बन गया है जनसंख्या के मामले में। वैश्विक 100 सबसे प्रभावशाली कंपनी में टाटा ग्रुप का स्थान मिला है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत तीसरे स्थान पे है। पहले यूनिकॉर्न के मामले में पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पर चीन है, ठीक है। बाइट जो डांस है यूनिकॉर्न के मामले में पहला ये कंपनी है, बाइट डांस। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें तिरयानी जो ब्लॉक है तेलंगाना का प्रथम स्थान पे है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 126 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसे जारी करता है। नेक्स्ट है डीजी यात्रा, ये विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसका वाइस चेयरमैन भारत को चुना गया है। यूके भारत का सबसे चौथा निर्यातक देश बन गया है। पहले स्थान पे अमेरिका है। ट्रेडिंग पार्टनर, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन है। 118.4 यूएस डॉलर का व्यापार होता है। भारत अपना गरीबी का 3% जो है कम करने में ये लक्ष्य हासिल किया है, यानी कि भारत ने अपना गरीबी का 3% कम किया है। ये कौन बताता है? प्रॉपर्टी क्लॉक के अनुसार, ठीक है। विजिहिंगम जो विजी
हिंजम जो पोर्ट है ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन गया है। भारत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EFTA के द्वारा साइन किया गया है। भारत ने होगा हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। ठीक है। विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट दोहा एयरपोर्ट है। चौथा जैव ईंधन समिति सम्मेलन ये नई दिल्ली में होता है। रेलटेल, सतलज जल विद्युत निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इनको नौ रत्न का दर्जा दिया जाएगा। इरेडा, इसको ऑलरेडी नौ रत्न का दर्जा मिल गया है, इरेडा को इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण वाराणसी में किया जाएगा। भारत आटा, इसके तहत 27.50 प्रति किलोग्राम आटा इसी रेट पे उपलब्ध कराया जाएगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में। भारत और नाइजीरिया ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम आरंभ किया है। ग्रेड जो इंडिया है इसको मिनी रत्न में शामिल कर लिया गया है। स्कोर 2.0 सेबी के द्वारा पात्र मित्रों ऐप MSP के संबंधित है। पात्र मित्रों अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। राइज, ये नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा राइज पहल आरंभ किया गया। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्रीय बजट आइए देख लेते हैं 2024-25। 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन के द्वारा इसे पेश किया जाता है। बजट के चार प्रमुख जाति हैं, ये कौन से? गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है, आइए बजट के कुछ हाईलाइट देख लेते हैं। बजट अनुमान 2024-25 में कुल व्यय 48,20,512 कुल व्यय है। ठीक है। इसमें कुल व्यय पूंजीगत जो व्यय है 11,11,111 करोड़। ठीक है। संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में पूंजीगत व्यय 16.9% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि जो बजट है 2023-24 के तुलना में 2024-25 में पूंजीगत व्यय में 16.9% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। प्रभावी पूंजीगत व्यय बजट अनुमान 2024-25 में 15,01,889 करोड़ है, जो संशोधित अनुमान 2023-24 की तुलना में 18.2% की वृद्धि है। यानी कि प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है इसमें 18.2% की वृद्धि देखी गई है। संशोधित अनुमान 2023-24 में कुल व्यय 44,90,486 करोड़ है। इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम वास्तविक में कुल जो व्यय है 44,42,542 है। संशोधित अनुमान 2023-24 में कुल पूंजीगत व्यय मोस्ट इंपॉर्टेंट 9,50,246 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कुल ये पूंजीगत व्यय है। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित में कुल पूंजीगत व्यय ये 9,48,516 है, 506 करोड़। ठीक है। व्यय सरकार का 2024-25 में 48,20,512 है। ठीक है। जो 2023-24 के वास्तविक व्यय से 8.5% अधिक है। ब्याज भुगतान कुल व्यय 24% और राजस्व प्राप्तियां का जो कुल है 37% है। यानी कि ब्याज भुगतान में 24% जाता है और राजस्व प्राप्तियां 37% है। ठीक है। प्राप्तियां 2024-25 में कुल प्राप्तियां 48,20,512 रुपये का अनुमान है, जबकि उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32,07,200 रुपये है। ठीक है। ये 2023-24 से 15% अधिक है। बस यही डाटा इंपॉर्टेंट होता है। आइए टेबल के फॉर्मेट्स में देख लेते हैं रुपया कहाँ से आता है। ये क्या है? रुपया जाता कहाँ है? पहले रुपया देख लेते हैं आता कहाँ है। तो रुपया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उधार और देई
देयताओं में रुपया कहाँ आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर में 17%, आयकर में 19%, केंद्रीय शुल्क में 5%, सीमा शुल्क में 4, वस्तु एवं सेवा और अन्य पर 18%, गैर ऋण प्राप्तियां 1%, ठीक है। अब देखिए रुपया जाता कहाँ है, ठीक है। करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ठीक है, ये रुपया आता है शायद होगा, ठीक है। ब्याज भुगतान में 19%, रक्षा को 8%, सब्सिडी 6%, वित्त आयोग स्थानांतरण 9%, अन्य व्यय पे 9%, योजनाएं और सब्सिडी पर 16% खर्च होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नई जो कर व्यवस्था है, 0 से 3 लाख के लिए कोई कर नहीं देना होगा, 3 से 7, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 20%, 15 लाख से ज़्यादा 30% कर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रयोदय योजना के तहत 5 जो राज्य शामिल हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण राष्ट्रपति के अभिभाषण के ठीक बाद 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रमाण स्वरूप खुदरा मुद्रास्फीति जो वर्ष 2023 में औसतन 6.7% थी, वर्ष 2024 में ये घटकर 5.4% हो गई है खुदरा मुद्रास्फीति। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 4 तिमाहियों में 3 में से 8% की आंकड़ा को पार कर गई थी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.5% से 7% रहने का अनुमान है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीवीआई परिमाण वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक कारणों पर निर्भर करता है। आपूर्ति पक्ष पर सकल मूल्य वर्धन, जिसे जीवीए बोलते हैं, वित्त वर्ष 2024 में 7.2% बढ़ा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रशासनिक और मौद्रिक नीतियों में ऋण प्रबंधन से खुदरा मुद्रास्फीति में 23 वर्ष 2023 में 6.7% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान चालू खाता घाटा, जिसे सीएडी, सकल घरेलू उत्पाद का 0% 7% रहा है, जो वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% घाटे से बेहतर है, ठीक है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2023-24 7.5% रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी ने बोला है कि जो महंगाई दर है 6.5% है, ठीक है। रेमिटेंस, भारत में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है 120 बिलियन, ठीक है। आइए साइंस एंड टेक चलते हैं। चंद्रयान 4 मिशन, ये 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर उतरना है। इसको इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेनस ऑर्बिटर मिशन, ये इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कुल लागत 1236 करोड़ है। 2031 तक शुक्र पर पहुंचने का इसका लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसरो के द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करना है। जोरावर टैंक डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। जोरावर टैंक अगला पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसे एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगला पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी कि एनजीएलवी के विकास को मंजूरी दे दिया है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग की क्षमता विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कैबिनेट ने बायो राइड योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 2 सत्र योजनाओं को जारी किया है, जिन्हें एक योजना जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता विकास, जिसे हम बायो राइड कहते हैं, उससे संबंधित है। ठीक है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे VLSRSM बोलते हैं, DRDO के विकसित किया है। मेन 5C वैक्सीन, ये पैनेकिया बायो नाइजेरिया बन गया है। यहाँ पे गलती है, नाइजेरिया पहला देश बन गया है मेन 5 वैक्सीन। ये मेनुगुसस बैक्टीरिया से ये बचाएगा। डेंगुओल, ये ICMR और पैनाकिया बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया। ये डेंगू से संबंधित है, डेंगुओल इसका नाम भी है। मिशन रूमी, 24 अगस्त 2024 को भारत ने मोबाइल लॉन्च पैड का उपयोग करके चेन्नई के थिरुविंतई से अपना पहला पुनः प्रयोजक हाइब्रिड रॉकेट रूमी लॉन्च किया है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रूमी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। रामसेस मिशन, ये इसरो का है। SSLV-D3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन, ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। चैपिया जो प्रोजेक्ट है, ये नासा का प्रोजेक्ट है, मंगल ग्रह से संबंधित है। H5N1 वैक्सीन mRNA वैक्सीन है। एक्सियोम 4 मिशन, ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इसके लिए चुना गया है। ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक में भारत का स्थान 72 है, प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। गौरव ग्लाइड बम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अभ्यास, ये DRDO के द्वारा ही विकसित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 63वें स्थान पे है। लखीमपुर खीरी UP, यहाँ पे बायो प्लास्टिक पार्क लगाया जाएगा। तृष्णा मिशन इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय आर्मी के द्वारा विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2024 को घोषित किया गया। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा ये बनाया गया है। गोपी थोरकुटा, ये पहले अंतरिक्ष यात्री बन गया है। ये ब्लू ओरिजिन्स जो स्पेस क्राफ्ट है उसके अंतरिक्ष में गया था। ठीक है। स्पेस मिशन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। सैटेलाइट इनसैट 3DS, ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। इसरो के द्वारा कुलशेखरीपट्टनम, जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे दूसरा लॉन्च स्पॉट स्टेशन विकसित किया गया है। आइरिस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है, केरल के स्कूलों में पढ़ाती है। जापान का जक्सा मिशन चंद्रमा पर पहुंच गया है। पहली हाइड्रोजन रिपेयरिंग कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। पहला साइंस फेस्टिवल का आयोजन हरियाणा में। PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन इसरो के द्वारा विकसित किया जाया गया है। सुपर कंप्यूटर एरावत भारत का जो है 110वां स्थान है। पहले पर फ्रंटियर है, USA का ये सुपर कंप्यूटर है। नासा का परसेवरेंस रोवर नासा का है। ओलेग कोनेन्को, ये सबसे ज़्यादा स्पेस में समय बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं, 1000 दिन इन्होंने बिताया है। चैंग 5 मिशन, ये नासा नहीं होगा, चांग 5 ये चाइना का मिशन है। ठीक है, चाइना का। ठीक है। समवेशा प्रोजेक्ट, ये IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है, समवेशा प्रोजेक्ट। लूना 5, ये रूस का मिशन है, सॉरी रूस का है लूना 5, और ये क्रैश भी हो गया था। पर्यावरण के महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। ओजोन, ये 26 दिसंबर को मनाया गया। री इन्वेस्ट समिट, ये गुजरात में री इन्वेस्ट समिट। जल संचय जल भागीदारी सूरत में आरंभ किया गया। केवला राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है जो टील कार्बन स्टडी करेगा। भारत के कुल जो रामसर साइट है उनमें जो 85 संख्या हो गई है। ठीक है। भारत के जो बिहार के नागी और नकटी को भी इनमें चुना गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 176 भारत का स्थान है। ATCM एशिया जो पैसिफिक क्षेत्र है
उसका जो मीटिंग हुआ है केरल में। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में पहले स्थान पे कर्नाटक है। वेन गंगा और नील गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में, ठीक है। गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का है, इसे 55वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, चीता को फिर से इनमें लाया जाएगा। पहला जो चीता लाया गया था कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीता लाया गया था। 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन COP28 का जो आयोजन है वो दुबई में हुआ है। स्नो लियोपार्ड भारत में कुल 778 हैं। वायु प्रदूषण सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। सबसे पॉल्यूटेड जो वायु है बेगूसराय का है, बिहार का, ठीक है। COP5 ये मिनीमाता रोग से संबंधित है, इसका आयोजन जेनेवा में किया गया है, ठीक है। तो साथियों कुछ चीज़ें छूट गई हैं, वो हम मात्र 10 मिनट का वीडियोज होगा, उसमें हम करा देंगे आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी छूटा है। मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, स्पोर्ट्स का छूट गया है थोड़ा, स्पोर्ट्स का छूटा है, और पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, और सारे चीज़ें इसमें हम करा दिए हैं। तो इसको भी हम 1-2 दिनों में करा देंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर कीजिएगा तो हम इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे आप सभी को, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मात्र हम कितना 40-45 मिनट में पूरा चीज़ें को कवर कर लिए। 1 साल का करंट अफेयर 40 मिनट में, आप इसको ही अब देखिए, लगातार याद कीजिए, लगातार पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का, शेयर जरूर करें, हमें सपोर्ट करते रहें, धन्यवाद।